स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला, आरोपी विभव कुमार की 30 हजारी कोर्ट में आज पेशी होगी। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में विभव कुमार से पूछताछ की जा रही है। स्वाति मालीवाल केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका बीते दिन कोर्ट ने खारिज कर दी और 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में ये कहा है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं एनसीडब्ल्यू ने सीएम के फोन कॉल की जांच करने की अपील की है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच का दायरा बढ़ रहा है। सुरेश झा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेश, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का ये पूरा मामला और आज विभव की कोर्ट में पेशी होने वाली है। जी बिल्कुल, आज विभव को कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि विभव जो है पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। जैसा कि विभव ने इससे पहले जो है एक जमानत याचिका दायर की थी, जमानत देने की गुहार की थी, लेकिन कल अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तमाम तरह की जो बात कही गई थी, लेकिन अदालत ने किसी बात को नहीं माना और आज एक बार फिर से विभव को पेश किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी फिलहाल वो एक बार फिर से हो सकता है कि आने वाले समय में विभव से पूछताछ करे, लेकिन फिलहाल उसको आज पेश किया जाएगा और देखते हैं कि पेश करने के बाद उसको फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से उसका रिमांड लेती है, लेकिन इतना है कि उसको आज एक बार फिर से कोर्ट की उसकी पेशी होगी। जी ठीक है सुरेश, बने रहे हमारे साथ। सुमित भी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या लगता है कि क्या विभव को राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, इसे लेकर पेशी। और अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी कोर्ट से राहत उन्हें नहीं मिली थी। जी बिल्कुल रंजना, देखिए 4 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है विभव की वो आज खत्म हो रही है। चूंकि कल ही विभव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में फौरी तौर पर जो राहत है वो फिलहाल निचली अदालत से मिलना तो अब संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों के लिए और विभव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना होगा, क्योंकि आज 4 दिनों की जो न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है तो दिल्ली पुलिस दोपहर 3 बजे 30 हजारी कोर्ट में विभव को पेश करेगी, जहां एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की जा सकती है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जो है वो मांग की जा सकती है। कल जब सुनवाई चल रही थी तो हमने दिल्ली पुलिस की ओर से जो एपीपी अतुल श्रीवास्तव थे, उनसे हमने सवाल किया था कि जो सीसीटीवी फुटेज की जो टैंपरिंग का जहां तक मसला है उस पर क्या अपडेट है। तो दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया था कि अभी भी सीसीटीवी फुटेज में जो टैंपरिंग का मसला है उस पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और जब रिमांड को लेकर जब पेशी की गई थी विभव को, तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि फिलहाल उसे रिमांड की जरूरत नहीं है, ऐसे में 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए विभव को, और आने वाले दिनों में अगर हमें पूछताछ की जरूरत होगी तो हम दोबारा रिमांड एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगाएंगे। तो आज देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस विभव से पूछताछ करना चाहती है या फिर न्यायिक हिरासत में बढ़ाने की मांग करती है दिल्ली पुलिस की ओर से, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, दोपहर 3 बजे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में विभव को पेश किया जाएगा, जहां देखना होगा कि क्या कोर्ट 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाता है या फिर रिमांड पर भेजता है। ये दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा दोपहर 3 बजे का, तब एक बार फिर से 30 हजारी कोर्ट में विभव को पेश किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से 30 हजारी कोर्ट से विभव की जमानत खारिज हुई है, ये निश्चित तौर पर अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जून से समर वेकेशन शुरू होने वाली है। इस लिहाज से हो सकता है कि आज ही विभव के वकील की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाए और उस पर जल्द सुनवाई की मांग भी की जाए। तो हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो तो दिल्ली पुलिस से जवाब तलब हाई कोर्ट करेगा, उसके बाद ही फौरी तौर पर अंतरिम तौर पर जो राहत है वो विभव को मिल पाएगी, क्योंकि जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं विभव पर वो 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है। उसमें निचली अदालत भी जमानत दे सकती है, लेकिन फिलहाल जो जांच चल रही है उसको सबूतों और गवाहों को टेम्पर ना कर सके विभव, इसके लिए कल कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी। ऐसे में जब हाईकोर्ट में मामला जाएगा तो देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट से विभव को राहत मिलती है या नहीं, देखना बेहद अहम रहेगा रंजना। बिल्कुल, विभव को राहत मिलेगी या बढ़ेगी आफत, ये तस्वीरें जब पेशी होगी तो साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड में रिपोर्ट में भी ये कहा है कि विभव जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अगर बीते दिन स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट देखे सुमित, तो साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर उन्हें जमानत मिलती तो उनकी जान को खतरा है। कैसे इसे समझा जाए, कैसे इसे देखा जाए?
देखिए, स्वाति मालीवाल जो हैं वो आर पार के मूड में है। आम आदमी पार्टी और कल केजरीवाल दोनों पर कल उन्होंने कोर्ट में निशाना साधा था। कल जब जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी 30 जारी कोर्ट में, तो स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में मौजूद थी। और जब सुनवाई खत्म होने वाली थी तो उन्होंने खुद कोर्ट के सामने जाकर तमाम बातें कही और यहाँ तक कहा कि जिस तरह से इस मामले में तूल दिया जा रहा है, एक शख्स को बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो लामबंद है। यह एक सोची समझी साजिश है। और निश्चित तौर पर एक यूट्यूबर का भी जिक्र किया था स्वाति मालीवाल ने, और उस यूट्यूबर के बयान के बाद से उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। यहाँ तक कि विभव अगर जेल से बाहर आएंगे तो उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है। तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जो है वो पूरी तरह से आर पार के मूड में है। आम आदमी पार्टी और साथ ही बनाम का ये पूरा मामला हो चुका है। और कहीं ना कहीं कल केजरीवाल पर भी स्वाति मालीवाल ने निशाना साधा था कि कहा था कि हम विभाग ने मेरे साथ पिटाई की और उसके बाद लखनऊ लेकर केजरीवाल जो है उनको घूमते रहे। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मसले पर अब एक बार फिर से जो है वो विभव की पेशी होगी, जहां देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस रिमांड की मांग करती है या फिर न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करती है। ये दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर जो है आज सुनवाई होगी रंजना। उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कोर्ट का क्या आदेश आता है। ठीक है सुमित, बने रहे। सुरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, देखिए जमानत याचिका जो थी वो बीते दिन खारिज हुई। आज इंतजार यही है कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और विभाग की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और स्वाति मालीवाल जो इस पूरे मसले पर यह कहते हुए नजर आ रही कि अगर वो उन्हें जमानत मिलती तो उनकी जान को खतरा होगा। जी बिल्कुल, स्वाति मालीवाल ने पहले ही कहा था कि जिस तरह से उसके संग जो बदसलूकी हुई है, उसके संग मारपीट हुई है, और आज की तारीख में कोई भी आपका कोई नेता कोई कार्यकर्ता उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा, तो ऐसे में अगर विभव को अगर जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं जान को खतरा है। उन्हें तमाम तरह की बातें कही थी। लेकिन आज एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है रंजना कि इस पूरे मामले के अंदर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि अरविंद केजरीवाल की सीडीआर की रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि जब स्वाति मालीवाल 13 मई को जब सीएम आवास से पहुंची थी, उसके बाद विभव पहुंचा था, यानी विभव को कहीं ना कहीं बुलाया गया था। और अगर बुलाया था, किसने बुलाया था, तो यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन की पूरी सीडीआर दीजिए, उसकी जांच करिए कि क्या उसने विभव को फोन करके बुलाया था। तो इस पूरे मामले की आप देखें, बारीकी से देखें, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, जो नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग है या दिल्ली पुलिस है, इस पूरे मामले बहुत ही बारीकी से जांच करिए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी ये भी कहा है कि विभव ने जिस तरीके से पूरे जो उसमें एविडेंस थे, जो इसके अंदर जो मोबाइल फोन का सबसे बड़ा जो मोबाइल फोन का पासवर्ड था, वो अभी तक नहीं बता रहा। यानी अब कितना वो शातिर है कि पासवर्ड अभी भी पुलिस को उसने नहीं बताया है। वीडियो उसने जो डिलीट किए, उस वीडियो को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, उसको वीडियो रिकवर किया जाएगा। इसके साथ ही सीडीआर में से जो वीडियो डिलीट हुए उसको हालांकि एफएसएल में भेजा गया है, वो वीडियो आखिर रिकवर हो जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी साजिश इसके पीछे आप देखिए कि इसकी साजिश जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद मुंबई जाता है, अमृतसर जाता है, और पूरे आप देखिए पूरे घटनाक्रम को देखिए कि पूरे घटनाक्रम के दौरान जितने भी उसके एविडेंस थे उसको पूरा खत्म करने के बाद जो है और लगातार इन्हीं एविडेंसों के जरिए पूछताछ की जा रही है। सुरेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।